अस्सलाम वालेकुम। आज हम 15 किलोवाट के हवाले से डिस्कस करेंगे कि 15 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आपको कब और कहां पर लगाना चाहिए और आपको वो क्या बेनिफिट दे सकता है। 15 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, ये अमूमन ऐसे घरों में लग सकता है जिनके घरों का कम से कम सैंक्शन लोड जो बिल है उनके ऊपर 10 किलोवाट आ रहा हो। इसको हम 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं नेपरा का जो रूल है आपके सैंक्शन लोड को, तो तकरीबन 15 किलोवाट बनता है। और 15 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है, आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इस पर लगा सकते हैं जिनके घर पे सैंक्शन लोड आपके पास 10 किलोवाट या उससे ज़्यादा हो। अगर कम होगा तो अल्टीमेटली आपको उसको इंक्रीज़ कराना पड़ेगा। उसके लिए एक मखसूस प्रोसीजर है जिसको अडॉप्ट करके आप सैंक्शन लोड अपना बढ़वा सकते हैं। और बहरिया टाउन हो गया या इस तरह के जितने भी टाउन्स हैं, अमूमन इनके घरों में जो 500 स्क्वायर यार्ड के जो घर हैं उन पर आप जो है 15 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। 15 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है आपको घर में महीने के 1800 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के प्रोड्यूस करके देता है। 1800 यूनिट्स आपके ये एवरेज हैं जो कि पूरे अक्रॉस 12 महीने के हिसाब से निकलते हैं। और 12 महीनों में अगर आपके पास 1800 यूनिट का एवरेज अगर आता है तो इसका मतलब ये है कि आप इसको इस पूरे के पूरे 1800 यूनिट्स को आप अगर कंसीडर करेंगे प्राइसेस के हवाले से, तो आप ये देख लीजिएगा कि आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। चाहे वो ऑफ आवर्स में कंसीडर करें या ऐसे यूनिट्स कंसीडर कर लें कि डे टाइम में, क्योंकि आपने जितनी भी प्रोडक्शन करनी है वो सबसे पहले आपके घर पे यूटिलाइज होगी और जो एक्सेस एनर्जी है वो एक्सपोर्ट होगी। ऐसी सूरत के अंदर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। जहाँ तक रहेगी बात बिल को ज़ीरो करने की, या कस्टमर्स चाहते हैं कि उनका बिल ज़ीरो रहे, इतना सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड लगाया जाए, तो ऐसी सूरत में तो सबसे पहले आपके पास लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। और लोड शेडिंग ना होने के बाद आपके पास जो अवेलेबिलिटी है, अगर बाज़ औक़ात ग्रिड जाता है तो जनरेटर्स चलते हैं, तो जनरेटर्स की भी एफिशिएंसी और उनकी जो फ्रिक्वेंसी और वोल्टेजेस हैं उस रेंजेस पर होने चाहिए जिस रेंजेस पर आपका जो सिस्टम है ऑन ग्रिड, वो इन्वर्टर जो है वो सपोर्ट करता हो। ऐसी सूरत के अंदर अगर आप समझ लें कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल ज़ीरो हो, तो ज़ीरो करने के लिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको तकरीबन 30 टू 40% जो यूटिलाइजेशन है, वो कंजम्पशन घर की है, वो कम करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल ज़ीरो रहे, तो 1800 यूनिट है तो आप अल्टीमेटली इसका टारगेट रखें 1200 से 1300 यूनिट आपकी अगर महीने की घर की कंजम्पशन होगी, 1800 यूनिट्स आपके प्रोड्यूस होंगे, तो ऐसी सूरत में आपका बिल ज़ीरो रह सकता है क्योंकि आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा थी, यूटिलाइजेशन कम थी। लेकिन अगर आप ये ज़हन में रखेंगे कि 1800 यूनिट मेरे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो मैं इसको ही पूरे के पूरे यूटिलाइज़ करूँ, तो ऐसी सूरत में आपको जो मेजर डिफरेंस है वहाँ पे करना पड़ता है जब आपके पीक आवर्स के रेट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। और पीक आवर्स के साथ-साथ बाज़ औक़ात आपका जो ग्रिड है वो आपसे बायबैक उसी कीमत में नहीं करता, वहाँ भी डिफरेंट टैरिफ्स होते हैं। हो सकता है कि आपको जितने पैसों में वो दे रहा हो उससे कम में ले रहा हो, और ऐसी सूरत में ये जो डिफरेंस है, ये जो परसेंटेजेस है, इसको आपने अपने जहन में रखना है। उतनी ही प्रोडक्शन ज़्यादा जहन में रख कर आपने अपना ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम डिज़ाइन करना है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम अमूमी तौर पे बहुत इकनॉमिकल है, सस्ता है, जिसकी वजह से तमाम लोग ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पर जाते हैं इस वक्त। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि आप सोलर का 100% इस तरीके से फ़ायदा उठाएं कि आप सेल्फ सस्टेन रहें, या सेल्फ सस्टेनेबिलिटी या सेल्फ सफिशेंसी को कंसीडर करते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में हाइब्रिड सोलर सिस्टम बेहतर होता है। हाइब्रिड सोलर सिस्टम के हवाले से हमारे दूसरे पेजेस पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो आप काइंडली उसको वहाँ पर जाकर मुलाहिजा कर सकते हैं, वो वीडियोस देखकर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये है आपका 1500 किलोवाट का सोलर सिस्टम, जो कि आप ऐसी सूरत में लगा सकते हैं कि जब आपकी यूटिलाइजेशन, अगर आप ज़ीरो बिल चाहते हैं, 1300 यूनिट्स की कंजम्पशन हो और आपकी प्रोडक्शन 1800 हो रही हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।